हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, अगर आप रेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है और मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बीएड कर चुके हैं, आप बीएसटीसी कर चुके हैं, आप लगभग 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, फिर डिग्री ली है, तो आपके पास भी ज्ञान है वो प्रचुर मात्रा में है। लेकिन मैं आपको एक दिशा बता रहा हूँ कि आप अगर इन 3-4 बातों को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं होगा। और अगर ऐसे ही आपने टाइम बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब आपके पास मात्र 100 दिन है, मात्र 100 दिन। क्यों है दोस्तों? अभी जैसे कुछ कहेंगे सर 110 है, 115 है, 118 है, लेकिन दोस्तों वो तो दिखाने के लिए है, क्योंकि आप सबको पता है कि दो तो त्यौहार आ रहे हैं, बड़े त्यौहार आ रहे हैं। एक तो संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, एक आ रहा है होली का त्यौहार, तो उसमें आपके 2-4 दिन है वो तो मिस हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है कि जनवरी से शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो सबके रिलेशन में कहीं ना कहीं शादियाँ जरूर होंगी। तो आपका 1-2 दिन भी अगर एक शादी में मिस होता है तो लगभग 10-15 दिन आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप लास्ट लास्ट 100 दिन मानिए, जो आपकी ज़िंदगी है वो बदलने वाले हैं, क्योंकि आपका टारगेट है वो रेट है। अगर आपको इसमें चयन नहीं होता है तो दोस्तों आप अपने टारगेट से, अपने उद्देश्य से फेल हो जाएंगे। तो तभी मैं कह रहा हूँ मात्र 100 दिन है, जो आपका भविष्य आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, आपके हाथ में है। इसके लिए आपको कम से कम, मैंने यहाँ पे लिखा है, कम से कम 2 चीज़ें तो अब से फॉलो करें। सबसे पहले जो रिट 2020 की न्यूज़ देने वाले चैनल है, उन चैनल को आप अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि उनका काम न्यूज़, मतलब न्यूज़ चैनल थोड़ी चला रहे हैं। किस बात की न्यूज़ ले रहे हो आप? मेरी ये बात समझ में नहीं है। आपको पता चल गया है कि विज्ञप्ति आ रही है, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। न्यूज़, मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको पता लग सकता है इस बात का, लेकिन आप भी जिस भी मतलब टीचर को फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको अपने चैनल पर बता देगा। तो ये जो रेट की न्यूज़ दे रहे हैं, जिसका काम ही ये होता है कि अभ्यर्थियों को किस प्रकार हम गुमराह करें, वो सुबह डालते हैं कि रेट लेवल 1 से बीएड वाले बाहर, दोपहर को डालते हैं शामिल, शाम को डालते हैं क्या प्रदर्शन। तो दोस्तों उन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप 2 घंटे ये सोचने में लगा देंगे यार क्या होगा। मेरे को एक बात बताइए आप, क्या लेवल फर्स्ट में अगर बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तो क्या एसटीसी वाले सभी लग जाएंगे? क्या कोई कंपटीशन नहीं है? आप लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था रेट 2018 का, उस पेपर में लोगों के 110 नंबर नहीं आई। आप ये सोचिए, तो आप क्या बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन मतलब सबका हो जाएगा, या फिर वो शामिल हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप किस प्रकार अपने आप को मतलब इतना कमज़ोर मान रहे हो? क्योंकि दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ आपको, मतलब लगभग आपको तैयारी करते हुए 5 से 7 महीने तो कम से कम हो ही गए हैं, कुछ को 1-1.5 साल भी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं, आप जो बीएड वाले अगर शामिल होंगे तो उनसे बहुत आगे हैं। बीएड वालों में अभी लगभग 8 से 9 लाख अभ्यर्थी हैं, बीएड किए हुए 8 से 9 लाख अभ्यर्थी हैं जो मतलब डेट में बैठेंगे। तो 8 से 9 लाख में से अभी शायद एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो एसटीसी की तैयारी कर रहा है। एसटीसी से मतलब ये है मेरा कि रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, वो 9 लाख में से एक भी बच्चा आपको अभी तक नहीं मिलेगा। सब विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। अगर विज्ञप्ति में शामिल होते हैं तो भी ऐसे बंदे बहुत ही कम होंगे जो अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे, मतलब लेवल सेकंड की तैयारी को छोड़ देंगे और सिर्फ लेवल फर्स्ट की तैयारी करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी भी बहुत ही कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि 2011 वाला उदाहरण सबके सामने है। 2011 में आपको पता होगा कि क्या हुआ था। पहले शामिल कर लिया था और एग्ज़ाम से जस्ट पहले उनको बाहर निकाल दिया। तो सबके मन में ये भी रहेगा कि यार क्या पता एग्ज़ाम के टाइम बाहर निकाल दें, तो कोई नहीं आएगा। दोस्तों आप बेवजह घबरा रहे हैं। आपको मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि आप विरोध प्रदर्शन से मतलब बीएड वालों को शामिल करने से बाहर नहीं कर सकते। अगर विरोध प्रदर्शन से ही ये हासिल होता तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो रिट 2018 की वेटिंग लिस्ट की आप बात कर रहे हैं जो आने वाली है 6-7 जनवरी तक, वो कब की आ जाती? बहुत दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में हुआ कि इसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से। अब चाहे सरकार ले या उपेंद्र यादव ले, कोई भी खुद का क्रेडिट ले सकता है, लेकिन जो हुआ वो कोर्ट के माध्यम से हुआ, आप सबको पता है। तो वैसे ही अगर शामिल होंगे तो कोर्ट के माध्यम से होंगे, और शामिल नहीं होंगे तो भी कोर्ट के माध्यम से होंगे। आपका विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं होगा सिवाय आपका समय बर्बाद करने की। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? आप सबको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी जनवरी में। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, हर वीडियो में उदाहरण देता हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। कुछ अभ्यर्थी अभी भी गालियाँ निकाल रहे हैं असलम को, और आप खुद देख सकते हैं जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? वैसे ही आपको भी अभी एसटीसी में भी कुछ बंदे ज़रूर मिलेंगे जो अगवा बनेंगे आपका, और आपका टाइम है वो बर्बाद करेंगे। आप लगभग अगर 5 दिन भी होते हैं तो आप पीछे चले जाओगे। तो मेरा, आप यकीन कीजिए, अगर शामिल होंगे तो कोर्ट करेगा, शामिल नहीं होंगे तो भी कोर्ट होगा।
आप विरोध प्रदर्शन से किसी को शामिल नहीं कर सकते और विरोध प्रदर्शन करके किसी को बाहर भी नहीं निकाल सकते। एक बात ये चीज़ आप आराम से सोचिए, मनन कीजिए, 10 मिनट लगेंगे आपको, मनन कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम हकीकत कह रहा हूँ कि आप विरोध प्रदर्शन करके अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक दिन पढ़ते तो आप हो सकता है कि एक आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता और उसमें से जो क्वेश्चन आता वो आपका बिल्कुल गलत नहीं होता। तो आप ये सोचिए कि मैं कैसे 120 नंबर लेकर आऊँ, क्या आ नहीं सकते? लेवल फर्स्ट में किसी के नहीं है 120, आप सबको पता है कि 126, 130, 135 तक भी नंबर हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। आप अपने आप को इतना कमज़ोर बिल्कुल ना समझे कि आप 120 नहीं ला सकते। बीएड वाले अगर शामिल हो गए तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? सिलेबस में आप ये देखो, सिलेबस कितना ज़्यादा अंतर है। मान लीजिए एसएसटी वाले लेवल फर्स्ट में फॉर्म लगाते हैं तो आप सबको पता है कि उनकी मैथ है वो नहीं जुड़ेगी, और जो साइंस मैथ वाले अगर फॉर्म लगाते हैं लेवल फर्स्ट में तो उनके ईवीएस है वो नया होगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं? जो पढ़ेगा वो लगेगा, चाहे लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल हों या नहीं हों। क्योंकि ये सब मतलब सोच रहे हैं कि हाँ यार लेवल फर्स्ट में तो शामिल हो गए तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन दोस्तों सब अफवाह हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। अगर ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता तो एसटीसी वाले तो सब लग जाते, वो क्यों 2 लाख बैठे हैं? तो आप इस बात का मतलब मनन करिए। और ये 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से, अभी आपने देखा भी होगा फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे लगे हैं उनके वीडियो देखिए आप, या फिर किसी भी टीचर या मोटिवेशनल जो स्पीच देते हैं उसके मतलब पेपर वो वीडियो सुनिए, या फिर जो साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है कि साइकोलॉजी वाले टीचर्स के वीडियो देखिए, वो सब बताते हैं, वो सब बताते हैं कि साइकोलॉजी में आप कम से कम पढ़ें। कम से कम पढ़ने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक गाइड पढ़नी है, चाहे आप कोचिंग वाले नोट्स पढ़ें या फिर किसी भी एक गाइड आप ज़रूर पढ़ें, एक गाइड पढ़ें। और इसके अलावा जो लास्ट एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है वो रहेगा। लगभग 40% क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के रिपीटेड होते हैं। आप किसी भी पेपर को देख लीजिए, जो अभी एग्जाम हुई थी करंट में, आपको पता होगा साइंस के डिपार्टमेंट वाली पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर मैंने भी इस चैनल पर डाला था, आप देख सकते हैं। जो लास्ट एग्जाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड, उसके लगभग क्वेश्चन 30 में से 15 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको उस एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं साइकोलॉजी के कितने ज़्यादा क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने एक ये चैनल बनाया था, मेरा मेन मकसद यही था कि मैं अभ्यर्थियों की कुछ मदद कर सकूं जो मेरे से हो सकती है। इसके लिए मैंने लगभग 40 से ज़्यादा पेपर विभिन्न राज्यों की जो टेट की एग्ज़ाम होती है वो पेपर मैंने सोल्व करवाए हैं। बाकायदा अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देखिए, और जो आंसर है वो ऑथेंटिक बताया मैंने। आप एक बार देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में। और ये जो न्यूज़ डालते हैं उन चैनल को आप अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप मतलब ऐसे फर्जी मतलब थंबनेल लगाते हैं कि अभ्यर्थी उल्लू बन जाता है, उसके चक्कर में आ जाता है कि वीडियो क्लिक कर देता है और फिर वो खबर दिखाते हैं उटपटांग, जिससे अभ्यर्थी के मन में ये मतलब ऐसे हो जाता है यार क्या होगा, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, मेरे तो 120 नंबर आ ही नहीं सकते, मैं तो लगूंगा ही नहीं। तो दोस्तों उन चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए जो आपको डाइवर्ट करते हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा वीडियो देखते हैं उसके बाद आप 2 से 3 घंटे पढ़ नहीं सकते, आपका मन है वो एकाग्रचित बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप कहना मानिए, एक बार ज़रूर मानिए, यूट्यूब को कम से कम देखें। मात्र दिन में ये मानिए कि लगभग 30 से 35 मिनट आप यूट्यूब देखें, जिसमें भी आपका फ़ायदा हो वही चैनल देखें। अगर मेरे चैनल से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप अनसब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और चैनल हो। तो दोस्तों ये बात मानिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना फिर न्यूज़ देखते रहना। अभी आप रीट 2020 की न्यूज़ देख रहे हो, थोड़े दिन बाद आप फर्स्ट ग्रेड की देखना, उसके बाद आप सेकंड ग्रेड की देखना, और उसके बाद है वो रीट नहीं आ जाएगी। तो न्यूज़ है वो चलती जाएंगी, ज़िंदगी भर चलती जाएंगी। अगर आपको सिर्फ न्यूज़ ही देखनी है तो आप मतलब बिना झिझक न्यूज़ देखते जाइए, आपका कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो आप ज़रूर पढ़ें दोस्तों। और मेरा कहना मानिए, जो चैनल सिर्फ मतलब रीट की न्यूज़, अरे भाई साहब क्या कोई युद्ध थोड़ी लड़ रहा है, तो क्या क्या न्यूज़ होती हैं, एक न्यूज़ आती नहीं और वो मतलब 50 दिन उस न्यूज़ से काम चला लेते हैं। तो पता नहीं क्या मतलब अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी उन चैनल पे जुड़े हैं और अपना समय वो बर्बाद कर रहे हैं। फिर ये कहेंगे यार पेपर है ना थोड़ा कठिन आ गया, मैं उस टाइम पढ़ लेता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अभी मैं 1 नंबर से रह गया, अब मैं 2 नंबर से रह गया। तो दोस्तों कहना मानिए और उन सभी चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, वरना आपको फिर पछताना पड़ेगा। फिर आप रीट जो आगे होगी, रीट 2023, 24, 25 कभी भी होगी, उसकी न्यूज़ देखोगे फिर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी आंखें हैं वो खोलेगा। आप उन चैनल को ज़रूर अनसब्सक्राइब करोगे। और 2 चीज़ें आप अवश्य ध्यान में रखना, उन चैनल को अनसब्सक्राइब करें और इन प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं वो वीडियो डालते हैं, इस चैनल पे भी आपको विज्ञप्ति आने के बाद एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, चाहे
बीड वाले प्रदर्शन करें चाहे एसटीसी वाले प्रदर्शन करें दोस्तों, इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं मिलेगा उस तरह का विज्ञप्ति आने के बाद। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि ऐसा वीडियो आपको इस चैनल पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो प्रदर्शन करते हैं नहीं करते हैं, उन प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जो होगा वो कोर्ट करेगा। पहले भी ऑर्डर आ चुके हैं, आप सबको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, और सब में यही माना गया है कि लेवल फेस्ट में बीएड वाले शामिल होंगे। और फिर आप सोच सकते हैं राजस्थान में भी क्या होगा। प्रदर्शन की वजह से कोई नहीं रुकने वाला। अगर विज्ञप्ति में लेवल फेस्ट में शामिल हो गए तो लेवल फेस्ट वाले कोर्ट जाएंगे, और अगर शामिल नहीं हुए तो बीएड वाले कोर्ट जाएंगे। जो सब होगा वो कोर्ट करेगा। तो आप इससे मतलब समय को बर्बाद ना करें, ये समय आपको वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें वो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।